अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा तारिक। डायबिटिक्स फूड पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस शो में हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं कि क्या दांतों का और ज़ियाबीतस का आपस में कोई तालमेल है या इनका कोई ताल्लुक है, और अगर ताल्लुक है तो वो क्या है, और अगर आपकी डायबिटीज़ मैनेज नहीं होती तो क्या उसकी वजह से आपके मसूड़ों से खून का आना, आपके दांतों में दर्द का रहना या जो है वो पस का पड़ जाना दांतों में, ये तमाम मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है या नहीं। आइए जानते हैं डॉक्टर इम्तियाज हसन से, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और उनसे उनकी राय लेते हैं। डायबिटीज़, जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी, मैं तो उसको उम्मुल अमराज कहता हूँ, कि यानी ये जिस्म के तकरीबन हर उज़्व को मुतासर कर सकती है। जो मुंह है, ये ओरल कैविटी है, ये हमारा एंट्रल पॉइंट है, पोर्टल है, जहाँ से हम जो हमारा जो जिस्म है अंदरूनी तौर पे वो कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल। तो इसमें सबसे पहले जो आपका जो हिस्सा है वो दांत है। तो दांत डायबिटीज़ के अंदर डेफिनेटली मुतासर होते हैं, और बाज़ औक़ात हैरानगी की बात यह है कि हमें डायबिटीज़ का पता मरीज़ों के दांतों की वजह से पता चलता है। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जो मसूड़े हैं उनके अंदर सूजन ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, पस होती है, और ब्रश करते हुए बड़ी इजीली ब्लीड कर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो उनके जो है हमें अंदाज़ा होता है कि इनके डायबिटीज़ प्रॉबेबली इनके अंदर अपीयर हो रही है, ज़ाहिर हो रही है, और इसकी वजह से इनके दांत मुतासर हो रहे हैं। दूसरा ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं, अगर कोई खुराक का ज़र्रा दांतों के दरमियानी वाली जगह पे या किसी कैविटी के अंदर फंस गया तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, जो पस की शक्ल अख्तियार करता है, शदीद दर्द हो सकता है। तो उसकी वजह से भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये दांतों का मुतासर हुआ। अच्छा, इसमें हम एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है, बहुत सारे लोग अपनी एनुअल इसकी वो स्केलिंग करवाने जाते हैं, तो उसमें हम या कोई दांत को कोई प्रोसीजर कराना जाते हैं, तो पता चलता है कि खुदा न खास्ता उनको डायबिटीज़ है। तो डेंटिस्ट आमतौर पे ये कहते हैं कि पहले अपनी जो है दांतों का इलाज से पहले आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। यानी अगर डायबिटीज़ है तो डेंटिस्ट इस दांतों की बीमारी के इलाज को हाथ नहीं डालेगा जब तक आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मसूड़े मुतासर होते हैं, स्केलिंग बहुत ज़्यादा बनते हैं, और जिसको रिमूव कराना ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जो बहुत पेनफुल हो सकती है, और बाज़ औक़ात दांत निकलवाने तक नौबत आ सकती है। तो इससे बचाव मुमकिन, क्या बचाव मुमकिन है या नहीं है? तो बचाव बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले कि डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल करें, और ख़ास तौर पे हर खाने के बाद दांतों की सफाई को अपना मामूल बना लें। हम ये उठते हैं, हम सुबह उठते हैं और दांत सब साफ़ करना शुरू करते हैं, ठीक है, उस वक्त भी कर लेने चाहिए, लेकिन खाने के बाद दांतों की सफाई हम नहीं करते। तो दांतों की सफाई कोई प्रॉपर तरीके से किया जाए, ऊपर से नीचे, और आराम से सॉफ्ट ब्रश के साथ किया जाए, और हर खाने के बाद किया जाए। और ख़ास तौर पे रात के खाने के बाद जब आप कोई चीज़ खा लेते हैं, ख़ास तौर पर मीठी चीज़ें ना खाएं या जो शुगरी चीज़ें ना लें, ख़ासतौर बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दें, लेकिन बच्चों को शुरू से ट्रेन करें कि वो रात को सोने से पहले ब्रश करके ज़रूर सोएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त से हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट्स भी कीजिएगा, हमारे इस शो को आप शेयर भी कीजिए, और अगर आप कोई टॉपिक हमें बताना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि अगले प्रोग्राम में हम आपकी पसंद का कोई टॉपिक शामिल करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।